जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पर ही देख लिया होगा वीडियो के कि ये हनुमान चालीसा की वीडियो है जो हिंदी अर्थ के साथ है, तो मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर के शुरू करता हूँ। हनुमान चालीसा हिंदी अर्थ के साथ ध्यान से सुनिएगा। आपके समक्ष हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चाहे। हिंदी अर्थ है, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूं। आप जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत ही निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे कलेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। हे राम के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके बल की कोई तुलना की नहीं जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का नाश करके सुमति यानी कि सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा प्रदान कर रही है। हे शंकर के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम के कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरामा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आप सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को दर्शन दिए और भयानक रूप धारण करके लंका को जला दिया। आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो।
सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सहस्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। ये कहकर श्री राम ने आपको गले से लगा लिया। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी कोविद कही सकेत कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी की श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण गावे, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। सहस्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संसार में जितने भी दुर्गम कार्य हैं, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात आपके अनुग्रह के बिना राम की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। महावीर हनुमान जी का जहां नाम सुमिरन किया जाता है, वहां भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। जिस प्रकार आपका अनुग्रह हो और उसकी कोई भी अभिलाषा हो, तो उसे ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तो तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदनी राम दुलारे। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है, और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। आप श्री राम के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता श्री जानकी जी ने आपको ऐसा वरदान दिया था जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान कर सकते हैं। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है, जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है।
तुम्हारे भजन राम को गावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य अंतकाल में श्री राम जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वो परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास सदैव श्री राम का सेवक रहा है, अतः आप उसके हृदय में वास कीजिए। अंत में फिर दोहा तुलसीदास जी में लिखते हैं। दोहा है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकटहारी हनुमान जी, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हे सुरभूप, सुरभूप मतलब कि सुरों के राजा, देवताओं के राजा, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। तो श्री राम भक्तों, आज मैंने आपको हनुमान जी की ये चालीसा पढ़कर सुनाई है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी ऐसी किताब जिसे आप खुद पढ़ नहीं पा रहे हैं या आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझसे बताइए, मैं उस किताब को आप लोगों के सामने संस्कृत के साथ, हिंदी में अनुवाद के साथ प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि भगवत गीता है या कोई भी श्री रामायण आप कहना चाहते हैं तो मैं श्री रामायण का भी पाठ आप लोगों के लिए कर दूंगा। आप अपने घर में अपने आप अकेले में सुन सकते हैं। कई बार होता है कि हम पढ़ नहीं पाते तो हम वीडियो देख लेते हैं। तो इसी तरह से मैं भी श्री राम भक्त हूँ, कृपया करके मेरे चैनल को प्रेम दीजिए और भगवान श्री राम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और साथ ही मुझ पर भी। जय श्री राम।